सब एवरीडे मूवमेंट के बारे में देखते हैं कि चीज़ें मूव कर रही हैं ना, कुछ रनिंग कर रही हैं, कुछ स्टेशनरी है। ठीक है, जैसे कि पोल हो गया स्टेशनरी है, टावर स्टेशनरी है, बिल्डिंग स्टेशनरी है, हाउस स्टेशनरी है, मूविंग कार होगी, ट्रेन है ना, और कोई भी एनिमल अगर वो मूव कर रहा है तो मूविंग ऑब्जेक्ट हो गया। तो मोशन किसे कहते हैं? मोशन मतलब कि पर्टिकुलर टाइम में चेंज द पोजीशन। ठीक है, अगर वो पोजीशन चेंज कर रहा है या फिर किसी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के से पास आ रहा है या दूर जा रहा है, ठीक है ना, पास आ रहा है या दूर जा रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे? मोशन में। ठीक है, ठीक है। तो मोशन क्या हुआ? मूवमेंट ऑफ बॉडी, मूवमेंट ऑफ बॉडी। ठीक है, मूवमेंट ऑफ बॉडी चेंज इन पोजीशन विथ टाइम, टाइम के अनुसार चेंज होगी। और या फिर चेंज इन पोजीशन रेस्पेक्ट टू स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, है ना। जैसे ये हाउस है, ये हाउस है, ये कार मूव कर रही है, ये कार मूव कर रही है, और ये पोजीशन चेंज करके यहां पे आ गई। ए से बी पे आ गई। ये स्टेशनरी है और ये मूवेबल है, ये मूव कर रहा है, इसमें मोशन है। ठीक है, तो चेंज इन द पोजीशन हुई इसकी कार की रेस्पेक्ट टू द हाउस। ठीक है, और कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिनकी हम मूवमेंट देख नहीं सकते, बहुत स्लो होती है। जैसे रिस्ट वॉच होगी, है ना, हम सेकंड का तो देख सकते हैं, मिनट में और दिक्कत आएगी देखने में। और आवर वाली अगर हम सुई को देखेंगे तो और दिक्कत आएगी, क्योंकि वो मूवमेंट स्लो है ना, तो हम उसको इतनी जल्दी महसूस नहीं कर सकते, है ना। तो डिस्टेंस, अब आ जाओ, डिस्टेंस, ट्रेवल एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस, ट्रेवल एंड डिस्प्लेसमेंट। अब ये था, ये ए पे था, कोई ए पोजीशन पे था एक बॉय, वो बी पे गया, ठीक है, और सी पे आ गया 4 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, और ये 5 किलोमीटर। ये सी, ए से बी पे और बी से सी पे आ गया। ए से कहां से आ गया? बी पे होता हुआ सी पे आ गया। तो डिस्टेंस ट्रेवल बाई बॉय इजिकल टू, डिस्टेंस कितना हुआ सी तक आने में? 4 + 3, 4 किलोमीटर प्लस 3 किलोमीटर, 8 किलोमीटर। एंड डिस्प्लेसमेंट कितना हो? 5। डिस्प्लेसमेंट जो है 2 पॉइंट के बीच में स्ट्रेट लाइन की जितनी मिनिमम डिस्टेंस होगी उसको डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। ठीक है, तो ये मिनिमम डिस्टेंस है पॉइंट ए और बी की, और सी की, सॉरी, ये तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। और डिस्टेंस, ये डिस्टेंस हो गया, और ये हो गया डिस्प्लेसमेंट, मिनिमम जो होगा। ठीक है,
बॉडी जो है, मान लो ये है और ये इधर से हम गाड़ी गई और इधर से होके इधर आ गई, यहाँ ये 4 किलोमीटर चली, यहाँ 25 किलोमीटर चली, एक हिल पे गई और हिल से नीचे आ गई, तो ये डिस्प्लेसमेंट कितना हो, 4 किलोमीटर, डिस्टेंस कितना हो, 25 किलोमीटर, ठीक है। 25 किलोमीटर डिस्टेंस एंड 4 किलोमीटर डिस्टेंस, मिनिमम फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन, है ना। डिस्प्लेसमेंट मिनिमम स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। और जो डिस्प्लेसमेंट होगी इसकी डायरेक्शन भी होगी, क्योंकि स्ट्रेट लाइन डायरेक्शन होगी इधर से यहाँ तक, ठीक है। मान लो कि जो है डिस्टेंस का तो मैग्नीट्यूड होगा ओनली, मैग्नीट्यूड। अभी यहाँ से कहीं यहाँ तक कोई इसका वो नहीं है ना, इसका जिग जैग होगा, मान लो जिग जैग है तो इसका कोई वो नहीं है कि किधर गई किधर नहीं गई, सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, इतने किलोमीटर गई, ठीक है। और जो डिस्प्लेसमेंट होगा मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होगी उसकी, ठीक है। अब मान लो क्या है कि 50 किलोमीटर कार ट्रेवल कर रही है तो डिस्टेंस 50 किलोमीटर हो गया। अगर हम कहें 50 किलोमीटर ईस्ट में कर रही है और स्ट्रेट पाथ है तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस बराबर हो जाएगा। अगर डायरेक्शन भी बता रखी है तो स्ट्रेट पाथ है, ठीक है। अब जो है हमारा मान लो कि ए से बी पे गया, बी से फिर सी पे गई, इधर से इधर, इधर से इधर और इधर से फिर ए पे आ गया, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, है ना। डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 0, है ना। यहीं पे आ गया वापस, तो डिस्प्लेसमेंट 0 है। डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है, डिस्टेंस कभी 0 नहीं होगी, हमेशा ध्यान रखना। अगर ये सर्कुलर पाथ है, ये अपने पाथ पे घूम रहा है, तो यहीं से चला और यहीं पे आ गया, तो फिर ये डिस्प्लेसमेंट 0 और डिस्टेंस जितना वो चला होगा उतना आता है, ठीक है। तो ये नोटिस करना पड़ेगा हमें कि डिस्टेंस कभी 0 नहीं होती और डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है। अब एक क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, है ना। अब ये 1.5 किलोमीटर कोई चीज है, 1.5 किलोमीटर इधर चली, ठीक है, मीटर सॉरी, और फिर ये साउथ की तरफ चली 2 मीटर, और फिर ये इधर चली गई 4.5 मीटर ईस्ट की तरफ, है ना। अभी चली 1.5 ईस्ट 2 मीटर इधर होगी साउथ, एंड देन 4.5 मीटर ईस्ट। तो डिस्टेंस कितनी ट्रैवल होगी? डिस्टेंस ट्रैवल होगी 1.5 प्लस 2 प्लस 4.5 मीटर, है ना। सबको जोड़ लो, 8 मीटर आ गया। लेकिन क्या है, डिस्प्लेसमेंट देखना है आप, डिस्प्लेसमेंट मिनिमम डिस्टेंस। हम क्या करेंगे, ये और यहाँ से चला था,
हमने ये लाइन खींच दी, है ना, ड्रा करेंगे कॉपी में, है ना, ऐसे ड्रा कर देंगे, इतने ये मान लेंगे 1 मीटर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, इसको ड्रा करके 1.5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 4.5 सेंटीमीटर, और इसके बीच में ये सीधी लाइन खींच देंगे, तो इसकी इसे नाप लेंगे, ये 6.3 आएगी, ठीक है, मीटर। तो इस तरह से हम इसके बीच की मिनिमम वो देख सकते हैं। तो यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन का जो जब क्या है, यूनिफॉर्म मोशन ट्रेवल इक्वल डिस्टेंस इन द इक्वल टाइम, ट्रेवल इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम। मान लो 10 किलोमीटर 2 घंटे में गई, अगले 10 किलोमीटर 2 आवर में गई, तो ये हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ कैसा आएगा, ये डिस्टेंस और ये टाइम, ये आएगा स्ट्रेट लाइन। अब नॉन यूनिफॉर्म, हम कार में जा रहे हैं, कभी ब्रेक मारनी पड़ रही है, कभी स्पीड देनी पड़ रही है, कभी ब्रेक मारनी पड़ रही है, तो या फिर जैसे ट्रेन है वो स्टेशन से चल रही है तो स्पीड पकड़ेगी, एक्सेलरेटेड है ना, तो ये ग्राफ आएगा कर्व वाला, है ना, डिस्टेंस एंड टाइम। ये क्या होगा, एक्स एक्सेलरेटेड है, ठीक है। अब हम बॉल फेंक रहे हैं, बॉल ऊपर से गिरा रहे हैं, फ्री फॉल बॉडी, ठीक है। अब इसकी स्पीड धीरे धीरे बढ़ती रहेगी। हमने पहला फर्स्ट सेकंड में देखा 4.9 और दूसरे सेकंड में देखा सेकंड 14.7 और थर्ड सेकंड में देखा 22 पॉइंट कुछ, इस तरह से देख लिया हमने। तो ये स्पीड लगातार बढ़ रही है, तो ये भी नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। फ्री फॉल बॉडी इज द नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। ग्राफ जो होगा इसका मोशन विल बी यूनिफॉर्म डिस्टेंस ग्राफ, कर्व लाइन होगा इसका, ठीक है, कर्व होगा इसमें। अब स्पीड क्या होता है, स्पीड पे आ जाओ। स्पीड क्या है, द स्पीड ऑफ ए बॉडी गिवन द आइडिया इट्स स्लो और इट्स बॉडी मूविंग, है ना, ये आइडिया देता है स्लो है और फास्ट है और मूविंग है, ठीक है, ये आइडिया देता है, ठीक है। स्पीड जो है बॉडी, स्पीड जो है, जो डिस्टेंस ट्रेवल है उसको हम टाइम टेकन से डिवाइड कर दे S/T, है ना इसकी, तो इसको कहेंगे स्पीड, कितनी डिस्टेंस कितने टाइम में चला, तो वो होगी स्पीड। और ये मीटर पर सेकंड, किलोमीटर पर आवर, kpm, इसको ऐसे भी हम लिख सकते हैं इसकी यूनिट को, ठीक है। गाड़ी में जो है ना, ये एक ये लगा रहता है, एक ये होती है स्क्रीन, है ना, यहाँ पे आती रहती है 30, 40, और ये स्पीडोमीटर है ना, 20, 30, 40, 50, 60, 70, ये स्पीडोमीटर है। ये ओडोमीटर है। ओडोमीटर क्या देखता है, डिस्टेंस। स्पीडोमीटर क्या देखता है, स्पीड, ठीक है। ऐसा यूनिट मैंने बता दी। और ये स्पीड जो है ये स्केलर क्वांटिटी है, डिस्टेंस क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि उसमें वो भी बताया जाएगा
कि वो कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है। अब एवरेज स्पीड क्या है? अब कोई कार जा रही है ना, रोड पे ब्रेक भी मारने पड़ेंगे, स्पीड ब्रेकर भी आएगा, रेस भी देनी पड़ेगी, तो उसकी अलग अलग स्पीड होगी। तो एवरेज स्पीड, कोई भी चीज जा रही है, हम एक स्पीड से नहीं चला सकते, तो उसकी एवरेज स्पीड हम निकालते हैं। ठीक है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्स एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टोटल टेकन टाइम, उसको क्या कहेंगे? एवरेज स्पीड। ठीक है, तो उसको एवरेज स्पीड कहेंगे। और यूनिफॉर्म स्पीड, जहां क्या है? एक्सेलरेशन नहीं हो रहा है ना, एक्सेलरेशन नहीं हो रहा, तो एक यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है। ठीक है, ए बॉडी हैव यूनिफॉर्म स्पीड इफ द इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम, इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम हो रहा है, तो यूनिफॉर्म स्पीड है। ठीक है, मान लो 1 किलोमीटर 1 आवर में 60 किलोमीटर, हाफ आवर में 30, 1/4 में 15, इस तरह से हम करते जाएंगे, हम देख लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम देख लेंगे, और इसको हम क्या करेंगे, फिर हम देख रहे हैं कि बराबर से चल रहा है ना, किलोमीटर है ना, 1/2 में 7.5। ठीक है, इस तरह से चलता रहेगा ये। तो बॉडी जो है यूनिफॉर्म और कांस्टेंट स्पीड में लॉन्ग टाइम तक चल रही है। कभी कभी खाली सड़क होती है, प्लेन सड़क होती है, तो हमारी यूनिफॉर्म स्पीड से गाड़ी चलती है। आज के लिए इतना ही। ठीक है, मेरे साथ बने रहिए चैनल पे, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। ओके बाय।